7वीं क्लास से पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि 5वीं क्लास में पीरियड्स आ गए, 4थी क्लास के बच्चे को पीरियड्स आ गए। और इसमें मेजर क्या है कि हम लोगों ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लिया है कि आजकल सभी लड़कियों को जल्दी आने लग गई है। जैसे एक मैं खुद ही बताती हूँ, मेरे रिलेटिव में है वो बच्चा ना, जब भी मैं देखूँ उतना का उतना ही रहता है, तो पतला ही रहता है। अगर उसकी मम्मा को बोलो, इसके पापा भी ऐसे ही थे। ऐसे थे। हाँ, वो मतलब वहाँ ही चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। वही वो चीज़ रुक जाती है। यानी कि एक तरह का सीसॉ है कि जो हम खा तो गलत खा रहे हैं, बट जो हमने एक्सरसाइज में चीज़ निकालनी है वो चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूँ सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात। हमेशा हम ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसी दिग्गज पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने आप में एक नाम कमा चुके हों। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं डॉक्टर अंशुल राय गुप्ता जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बच्चों के हार्मोनल जो हैं वो विशेषज्ञ हैं। ये बात हमारे लिए भी एक अलग सी थी, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्टर से आपसे मुलाकात करवाई, लेकिन जब इनसे हमारी बात हुई तो हमें सोच के लगा कि हमारे शहरवासियों को ऐसी किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने अपने स्टूडियो में सर से बात करने के लिए उन्हें बुलाया और हम आज बात करेंगे कि ग्रोथ बच्चों की कैसे रुकती है, हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो कैसे आते हैं, और चाइल्ड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता। उन सब के बारे में आज हम आपके साथ जो हैं और सर के साथ डिस्कस करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी मतलब आपको लगता है आपके बच्चे में है, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले फास्ट एक्स न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया ताकि मैं पठानकोट शहरवासियों के लिए अपनी मन की बात बता सकूं। जी सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सर, ये जो जब हमें पता चला कि हार्मोनल चीज़ें जो हैं बच्चों में आती हैं, ग्रोथ रुकती है, सर ये चीज़ है क्या? ओके, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डॉक्टर अंशुल राय गुप्ता हूँ। मेरी MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड देन माई MD पेडियाट्रिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से की है। In my MD I was the gold medalist, I was the university topper in बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। उसके बाद बच्चों की ग्रोथ के ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट होने के कारण मैं पुणे में एक फेलोशिप इन पेडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्राइनोलॉजी करके आया था। सबसे पहले जान लेते हैं इस फेलोशिप का क्या महत्व है। इस फेलोशिप में हम सीख रहे हैं कि बच्चों में आजकल जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं, बट हम बार बार बात कर रहे हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स जानते हैं कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या हैं। आजकल बच्चों में छोटी हाइट, बच्चों में प्यूबर्टी, यौवन जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चों में टाइम से पहले या टाइम से लेट आना शुरू हो गए हैं। हमारी आजकल की लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। बच्चे आजकल बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वो ट्यूशन्स में या स्कूल्स में वहाँ पे उनका इतना स्लो लाइफस्टाइल हो गया जिस कारण कि उनके बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ना बहुत शुरू हो गई है। दूसरा, ये ब्लिंकिट, स्विगी, इन सब चीज़ों ने हमारे लिए ऐसा जंक फूड ईजी अवेलेबल कर दिया है कि हमारा खाना पीना तो बहुत ख़राब हो गया, बट एज़ कम्पेयर टू हमारी एक्टिविटी वो बिल्कुल निग्लिजिबल कम हो रही है। यानी कि एक तरह का सीसॉ है कि जो हम खा तो गलत खा रहे हैं, बट जो हमने एक्सरसाइज में चीज़ निकालनी है वो चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, जिस कारण ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण हमारे बच्चों में काफ़ी ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। जी सर, अगर बात करें जैसे आपने बोला हार्मोनल डिसऑर्डर, सर ये पेरेंट्स को कैसे पता चले कि हमारा बच्चा जो है इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी हाइट रुक गई है, ये पता कैसे चलता है सर? हार्मोनल डिसऑर्डर्स का क्या है कि एट प्रेजेंटेशन बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं एंड लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण वो चीज़ डबल मल्टीप्लाई कर जाती है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स छोटे छोटे सिम्टम्स, जैसे अगर बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बच्चा यूरिन बहुत ज़्यादा कर रहा है, बच्चे के गर्दन के आसपास या बगल के आसपास काली स्किन होना शुरू हो गई है। मेजॉरिटी पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चा अच्छे से नहा नहीं रहा है, वो यहाँ पे मैल इकट्ठा हो गई है, बट वो आप जितना मर्जी उसको रब करके देख लो, अच्छे से धो के देख लो, वो नहीं साफ होगा। उस चीज़ को हम बोलते हैं एकेंथोसिस। वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि बॉडी में शुगर के लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इस बच्चे में अगर इसने अर्ली अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइटरी चेंजेस, अपनी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाया तो वही जो शुगर उसको 40-50 साल की उम्र में होनी चाहिए वो उसको 20-30 साल की उम्र में हो जाएगी। दूसरी एक इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाया गया कि प्यूबर्टी का। आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन में हम एवरेज कहते हैं कि 11 साल की उम्र में लड़कियों में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और 13 साल यानी कि 7 साल की 7वीं क्लास से पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं।
बट अब हम देख रहे हैं कि 5वीं क्लास में पीरियड्स आ गए, 4थी क्लास की बच्ची को पीरियड्स आ गए। और इसमें मेजर क्या है कि हम लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज कर लिया है कि आजकल सभी लड़कियों को जल्दी आने लग गए हैं। ये तो उस तरह का नॉर्मलाइज हो गया कि हम बोले कि अब तो सबको हार्ट अटैक आ रहा है तो सबको आने लग गया है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को कि इतनी जल्दी क्यों बच्चे में ग्रोथ इन सब चीजों का इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। लड़की जो 4 साल की है वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज को संभालने के लिए, उसकी बोन हेल्थ पे उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी एडल्ट हाइट पे उस चीज का फर्क पड़ रहा है। जब पीरियड्स पहले आते हैं तो पहले तो बच्चा लंबा होता है, तब पेरेंट्स खुश होते हैं कि हमारी लड़की तो क्लास में सबसे लंबी है। बट वही उसकी जो चीज़ 11 साल में आनी थी वो 8 साल में आ गई, उसकी बोन्स उतनी जल्दी मैच्योर कर रही है तो जो उसकी फाइनल हाइट रहेगी वो छोटी रह जाएगी। इसका मेन रीज़न, मेजॉरिटी ऑफ रीज़न है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिस तरह का हम खाना पीना खा रहे हैं उन चीज़ों ने हमारे जो वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो ये वेस्टर्न बीमारियां जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन थी अब वो इंडिया में भी आने लग गई हैं। तो जिस कारण की बच्चों में ये चीज़ें बहुत मेजॉरिटी आने लग गई हैं। अब हमारे पास 15-16 साल की उम्र की लड़कियां आती हैं कि जी लड़की की हाइट नहीं बढ़ रही। फिर जब हम उनसे इंक्वायरी पे पूछते हैं कि अच्छा बच्चे के पीरियड्स कब शुरू हुए थे, तो वो बोलते हैं 10वीं साल पे शुरू हो गए थे। तो एक बार जब हड्डियां जुड़ गई आपस में तो हम उनकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन का बहुत एक मेजर रोल है। जी सर, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का कद ही छोटा है, मतलब ये प्रॉब्लम जो हर एक बच्चे में आ सकती है या मतलब जेनेटिक कुछ क्या प्रॉब्लम? देखो, कद छोटे होने के बहुत कारण रहते हैं। बच्चे की डाइट नहीं अच्छी होएगी तो बच्चे का कद छोटा रह जाएगा। बच्चे में अगर मदर फादर की हाइट छोटी है तो उसमें फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा। एक कारण उसमें रहता है हार्मोन की कमी, ग्रोथ हार्मोन की कमी। आमतौर पे जो ग्रोथ हार्मोन है उसका काम है हमारी हाइट को बढ़ाना। अगर हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी रहेगी हमें कोई सिम्टम नहीं आएगा, वो बच्चे की ग्रोथ बस बहुत कम रहेगी। और इस करके जो मेजॉरिटी, इसी तरह वो मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास 13-14 साल की उम्र में आते हैं कि अब बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। तो उस टाइम पे हमारे लिए जो टाइम पीरियड रहता है कि जब हमने बच्चे को ट्रीटमेंट देना वो बहुत कम रह जाता है। तो जिस कारण की जो चीज़ टाइमली डिटेक्ट होनी चाहिए थी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पीडियाट्रिक एंडोक्राइन है वो टोटल ही पंजाब में 2 या 3 है, जिस कारण की लोगों को दूर अमृतसर, जलंधर, लुधियाना जाना पड़ता है। राइट सर, राइट। मतलब जैसे सर ने मुझे कॉल किया तो आपसे बात हुई तो मैं तो एकदम हैरान रहेंगी कि हमारे पठानकोट में भी ऐसा कोई डॉक्टर जो आया है। मैं तो पहले सर आपका ही थैंक्स करती हूँ कि आप इतनी अच्छी सेवाएं जो हैं यहाँ पे दे रहे हैं। और सर एक बात मेरे जहन में और है कि जैसे आपने ना डायबिटीज़ की बात की है, सर क्या बचपन में ही बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, कल मेरे पास एक 14 महीने का बच्चा आया था थायराइड का, डायबिटीज़ का बच्चा। ऐसा कोई हार्मोनल डिसऑर्डर की कोई एज नहीं है। हमें एक मिथ है कि थायराइड तो सिर्फ एडल्ट में होएगा, नहीं, एक नए जन्मे बच्चे में थायराइड हो सकता है। एंड थायराइड की कमी के करके उस बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट पे एक बारी जो इफेक्ट पड़ गया वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। एक छोटी सी थायराइड की गोली अगर टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी वो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, उसके जो माइलस्टोन्स हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है। सर एज अगर पेरेंट बात किया जाए तो कैसे पता चलता है सर ये प्रॉब्लम? थायराइड के मैं फिर वही बोलूँगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लक्षण बहुत मिनिमल रहते हैं। तो जैसे नए बच्चे में जिसमें थायराइड रहेंगे हम नोटिस करेंगे कि उसका वजन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होगा, उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रह रही होगी, उसकी स्किन ड्राई रह रही होगी, वो बच्चे की स्किन के आसपास फेशियल पफिनेस हो रही होगी। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स एंड साइंस रहते हैं जिसे कि हमें अर्ली डिटेक्ट करना होता है। तो सर इसके साथ क्या मतलब पेरेंट को क्या बोलोगे कि हमें क्या उनके टेस्ट करवाने चाहिए? मान लीजिए अगर हम घर में हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है तो क्या मतलब उसका? इस चीज़ का भी क्या है कि हमारे शहर में थोड़ी सी स्क्रीनिंग कम हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है। वो यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ऐसी डिजीजेस की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है कि जिनका बच्चे पे पूरा लाइफ टाइम इफेक्ट रहेगा बट वो चीज़ों के सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं। ठीक है। इसी तरह ऐसे थायराइड इन बीमारियों में से एक है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि हर एक नए जन्मे हुए बच्चे की 72 घंटे पे थायराइड की टेस्टिंग होनी ही चाहिए। वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। और सर डायबिटीज फॉलो कम हो रही है। और डायबिटीज की जो प्रेजेंटेशन रहती है वो
14 महीने पे जब होगी तो वो उसके सिम्टम्स यही रहेंगे कि बच्चे को भूख बहुत लग रही होगी, बच्चे को प्यास बहुत लग रही होगी, बच्चा यूरिन बहुत कम कर रहा होगा। बट जब हम हिस्ट्री में पूछेंगे वो बच्चे की खाता पीता तो बहुत ज़्यादा है, बट उसके डिस्पाइट उसका वजन बढ़ नहीं रहा या वजन कम हो रहा है, तो उन बच्चों में हमें डायबिटीज़ का रिफ्लेक्ट करना है। सर एक चीज़ मतलब यहाँ तो मिथ बन गई हुई है कि जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो ठीक नहीं होती, बस उसका परहेज हुई ही रहता है, ऐसा भी सर इसमें भी एक बहुत फैक्टर है। डायबिटीज़ भी अलग अलग तरह की रहती है। एक जो डायबिटीज़ मोटे बच्चों में दिखती है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसके अंदर हमारे शरीर में इंसुलिन बन रही है जिसका काम हार्मोन कम करना है। जो छोटे बच्चों में डायबिटीज़ रहती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक लॉक है और एक की है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास वो की ही नहीं है, तो वो हमें बाहर से ही सप्लीमेंट करने पड़ेगी। ठीक है सर। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें लॉक भी प्रेजेंट है, की भी प्रेजेंट है, बट की वो लॉक पे नहीं लग पा रही, तो उसमें सिर्फ हमें बाहर से मेडिकेशन देनी है जो कि उस लॉक को की में स्टार्ट करने लग जाए और बच्चे की शुगर्स नॉर्मल हो जाए। जी सर, और अगर बात करें तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में जल्दी आ सकती हैं जिससे पेरेंट्स को जो है अवेयर करना चाहते हैं? देखो, ऐसी काफ़ी हार्मोनल लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक टोटली इग्नोर हो रही हैं। एक बीमारी रहती है जिसे हम बोलते हैं कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। उसमें बच्चे का रंग काला हो रहा होता है। लड़कियों में लड़कों वाले चेंजेस आने शुरू हो रहे होते हैं, लड़कों में और लड़कों वाले चेंजेस आने शुरू हो रहे होते हैं। उनमें जो प्यूबर्टी लड़कों में 14 साल में हम आमतौर पे बोलते हैं लड़कों की आवाज़ भारी होना, दाढ़ी आना 14 साल पे शुरू होती है, वो उनमें 7-8 साल में ही आ जाती है। तो ऐसे मिनिमल फीचर्स रहते हैं जिसकी की अवेयरनेस करके हम सोचते हैं अपना बच्चा ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ठीक हो जाएगा। सिमिलरली हम ओबेसिटी की बात करते हैं। राइट। ये एक स्टडी हुई थी, उस ओबेसिटी में पाया गया था कि हमारा आम मिथ है कि बच्चा अभी मोटा अपने आप जैसे जैसे बड़ा होएगा अपने आप पतला हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर। ऐसा होता है जैसे एक मैं खुद ही बताती हूँ, मेरे रिलेटिव में है, वो बच्चा ना जब भी मैं देखूँ उतना का उतना ही रहता है, तो पतला ही रहता है। अगर उसकी मम्मा को बोलो, इसके पापा भी ऐसे ही थे। ऐसे थे। हाँ, वो मतलब वहाँ ही चीज़ें जो है वो रुक जाती है। वही वो चीज़ रुक जाती है। वही चीज़ वो जब वो देखेंगे कि अभी तो 16 साल में भी 6 साल जैसा बच्चा लग रहा है, तो वो तब हमारे पास आएंगे, तो तब हमारे पास इंटरवेंशन का टाइम फ्रेम बहुत कम रह जाता है। इसीलिए ओबेसिटी जो 5-6 साल के बच्चे में ओबेसिटी हो गई, वो स्टडी पाई गई है कि वो पूरी एडल्ट टाइम वो ओबेसिटी को कैरी ओवर करके रखेगा। जी जी सर, अंत में आप हमारे शहरवासियों को जो सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस जो है वो देना चाहते हैं आप सर? मैं यही बताना चाहूँगा कि पहले ज़माने में हम सिर्फ बच्चे को सर्दी होगी, बच्चे को ज़ुकाम हो गया, बच्चे को उल्टियाँ पोटियाँ लग गई, सिर्फ समझते थे कि वही एक डॉक्टर को दिखाने का कारण है। बट नहीं, जिस लाइफस्टाइल अब हम जी रहे हैं, जो हमारे बच्चे जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उस लाइफस्टाइल के करके बच्चों में और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ चुके हैं, जिस कारण कि हमें इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और हमें इन्हें टाइमली डिटेक्ट करना चाहिए, जिस कारण कि हम अर्ली इंटरवेंशन लेके बच्चे की आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। जी बिल्कुल सर, आप अपने सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ पे लोकेशन है और जो जिसको भी प्रॉब्लम है वो आपके पास आएँ। हाँ जी, करेंटली मैं अभी पठानकोट में डलहौजी रोड में किड्स केयर एंड हार्मोन ग्रोथ सेंटर, जो कि इनसाइड श्वेता केयर लाइफ केयर पाथ लैब है, होटल ऑपुलेंस के बिल्कुल पास, वहाँ पे मैं इवनिंग ओपीडीज करता हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस डॉक्टर के पीडियाट्रिक एंडोक्राइन हमारे जम्मू से लेके अमृतसर कोई नहीं है, इसलिए मैं गुरदासपुर और मुकेरिया में भी इस चीज़ की विजिटिंग्स करता हूँ। ठीक है सर। मैं ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स 12 to 3 PM कन्वर हॉस्पिटल, म्यूनसिपल कॉलोनी, कॉलेज रोड में अवेलेबल रहता हूँ, और एवरी सैटरडे में आरोग्य हॉस्पिटल सिंबल चौक के पास जो है वहाँ पे 12 to 3 PM एवरी सैटरडे अवेलेबल रहता हूँ। एंड ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स दैट इज़ 5 to 9 PM मैं श्वेता लाइफ केयर पाथ लैब यानी कि ओपुलेंस होटल के पास जो डलहौजी रोड में है वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ इवनिंग ओपीडीज के लिए। दर्शकों, आपने देखा सुना डॉक्टर अंशुल राय गुप्ता जी, जिन्होंने ये एक बीड़ा उठाया है पठानकोट में अवेयरनेस का। आपने सारी बात सुनी कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं, पता भी चल रहा है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, लेकिन उन्होंने बताया कि बाद में जब उनके हाथ से चीज़ निकल जाती है फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। सो इसी तरह जो है आप हमारे हर प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि फास्ट टेक्स्ट न्यूज़ हमेशा आपको दिखाता है और जो सुनाता है वो बिल्कुल सच होता है।